26 तारीख को जुमे की नमाज के बाद हुए शहर में बवाल को देखकर एक बात तो लोगों को समझ में आ गई होगी कि अब किसी भी तरीके का बवाल करने पर क्या सजा मिल सकती है। मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैं पब्लिक, प्रशासन या शासन किसी का भी पक्ष नहीं ले रहा हूं। जो बात क्लियर है वह रख रहा हूं आप लोगों के सामने। इस बवाल में जो लोग जानबूझकर शामिल हुए थे या अनजाने में शामिल हुए थे, उन लोगों का हसर सब लोगों ने देखा है और जो बचे हैं उन लोगों का भी हसर आगे लोग देखेंगे। हमारे इस्लाम के खिलाफ, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा तो इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरीके से फ्राइडे को लोगों ने बवाल करके जवाब दिया। इस सरकार के मुताबिक विरोध दर्ज कराने का जो भी तरीका है वह तरीका अपनाया जाए, उस तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया जाए, ना कि बवाल करके। अगर आप किसी भी तरीके का बवाल करके अपना विरोध दर्ज कराएंगे तो उसका नतीजा यही होगा जैसा बरेली में बवाल के बाद अब तक हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। मौलाना तौकीर रजा को फ्राइडे को रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें शनिवार सुबह 6 बजे स्पेशल कोर्ट में पेश करके फतेहगढ़ सेंट्रल जेल भेज दिया गया। उसके बाद शुरू होती है धरपकड़ उन लोगों की जो इस बवाल में शामिल थे। थानों में उनकी जमकर खातिरदारी करी जाती है। जब वह लोग जेल जा रहे होते हैं तो हाथ जोड़कर माफी मांग रहे होते हैं। जो लोग जेल भेजे गए उन लोगों को इस तरीके का विरोध प्रदर्शन या बवाल करके क्या मिला? मुकदमा, जेल और बदनामी। इन केसों में जमानत कब तक होगी कुछ नहीं पता। सबसे बड़ा खामियाजा तो उन लोगों को उठाना पड़ रहा है जो लोग मौलाना तौकीर रजा के करीबी हैं या रिश्तेदार हैं, क्योंकि पुलिस उन लोगों में से किसी को भी नहीं बख्श रही है। मौलाना तौकीर रजा की पार्टी आईएमसी के कुछ नेताओं को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया है और बाकी के खुराफाती नेता जितने भी हैं वह सब के सब पुलिस के रडार पर हैं। फाइक एन्क्लेव में रहने वाले मौलाना के बिजनेसमैन दोस्त, इनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। इनके तमाम बिजनेस को, होटल, मैरिज लॉन को सील कर दिया गया है। बीडीए की कार्रवाई लगातार जारी है। हो सकता है इन लोगों के घरों पर भी बुलडोजर चल जाए, क्योंकि इन लोगों के बिजनेस प्रतिष्ठान, मैरिज हॉल, होटल और घर बीडीए के नियमों के मुताबिक नहीं बने हुए हैं। आईएमसी नेता डॉक्टर नफीस की 74 दुकानों को सील कर दिया गया है। उनके ऑफिस को भी सील कर दिया गया है। मौलाना तौकीर रजा के करीबी हाजी शराफत के नरियावल में स्थित हम सफर बारात घर और बानखाना में शपा पार्षद ओमान रजा के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया गया है। हालांकि हाजी शराफत ने इस बारे में बताया कि मेरा मौलाना तौकीर रजा से कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने बीडीए की कार्रवाई को गलत बताया है। फाइक एन्क्लेव में मौलाना को शरण देने वाले आईएमसी नेता फरहत को नोटिस दिया गया है। साथ ही सुरखा वानखाना में नगर निगम की टीम ने ओमान रजा के अवैध ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। डॉक्टर नफीस के बेटे फरमान को भी पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया है। फरमान फेसबुक पर आईएमसी का पेज संचालित करता था। बिजली निगम ने तौकीर के रिश्तेदारों द्वारा की जा रही बिजली चोरी में 1 करोड़ 12 लाख का जुर्माना लगाया है। पार्षद ओमान रजा, पूर्व पार्षद मोहम्मद नदीम, बरकत, मोहसिन, वसीम खान, हसीन और यासीन पर बिजली चोरी का केस दर्ज हुआ है। तौकीर रजा के भाई मन्नानी मियाँ के दामाद मोहसिन को और उनके भाई को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस बवाल में शामिल काजी टोला के ताजिम को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। उसके पैर में गोली लगी है। फाइक एन्क्लेव निवासी फरहत पर आरोप है कि उसने तौकीर को अपने घर में पनाह दी थी। इसके बाद बीडीए ने उसके मकान को निशाने पर ले लिया है। सर्वे के बाद बीडीए ने नोटिस जारी कर दिया है। अब किसी भी दिन मकान की सीलिंग या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है। इसी बीच फरहत की बेटी डीएम से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंची। उसने कहा कि हमने कोई गुनाह नहीं किया है, घर तोड़ने की सजा हमें क्यों दी जा रही है। उसने गुहार लगाई कि उसके परिवार को बेघर ना किया जाए। फरहत और उनका बेटा फरमान पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। पुलिस का कहना है कि बवाल के दिन दोनों ने न केवल मौलाना तौकीर का साथ दिया बल्कि कई लोगों को फोन करके मौके पर बुलाया। यही वजह है कि बीडीए अब फरहत के मकान पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि जुमा की नमाज के बाद हुए बवाल में शासन और प्रशासन ने मौलाना तौकीर के ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने अफसोस जताने की बजाय उपद्रवियों को मुबारकबाद दी।
उन्होंने वीडियो जारी कर शहर के जख्म पर नमक छिड़कने का काम किया, जबकि मौलाना का कहना है कि उनका मकसद अमन का पैगाम देना था और वह सिर्फ नमाज अदा करके राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजना चाहते थे। लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। तौकीर का आरोप है कि उनके लेटर पैड का गलत इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। मौलाना ने कहा कि शुक्रवार को वह जुमा नमाज के लिए निकल रहे थे, तभी प्रशासन को भनक लग गई और डीएम, एसएसपी और बहुत सारी फोर्स लेकर वहां पहुंच गए। बड़े पैमाने पर पुलिस बल बुला लिया गया। मौलाना ने कहा कि हमारे समाज को अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लेने तक नहीं दिया जा रहा है। शासन और प्रशासन, पुलिस हमारे खिलाफ साजिश रच रही है। अगर मैं कसूरवार हूं तो मुझे भी अतीक और अशरफ की तरह गोली मार दो। हालांकि बाद में मौलाना तौकीर ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील भी की। आपको बता दें कि बरेली में 2 मार्च 2010 को जुलूस मोहम्मदी वाले दिन दंगा हुआ था। आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा के भड़काऊ भाषण के बाद आक्रोशित भीड़ ने पुलिस चौकी फूंक दी थी, कई घरों को आग के हवाले कर दिया था और पूरी मार्केट में तोड़फोड़ की थी। मौलाना और उनके समर्थकों के खिलाफ थाना प्रेमनगर में सरकारी काम में बाधा डालने, जानलेवा हमला, 7 क्रिमिनल लॉ, धार्मिक भावनाएं भड़काने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। लेकिन उस वक्त अपने राजनीतिक रसूख के चलते मौलाना तौकीर रजा जेल जाने से बच गए थे। 2010 के बाद से कई बार ऐसा वाकया पेश आया है जिसकी वजह से मौलाना जेल जाने से बचते रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। पुलिस ने मौलाना के करीबियों, दोस्तों, रिश्तेदारों और बिजनेस दोस्तों को बाद में जेल भेजा, उससे पहले मौलाना को ही जेल भेजा। बवाल टालने के लिए डीएम और एसएसपी ने मौलाना तौकीर की घोषणा के बाद हर दिन उन्हें समझाने की कोशिश की, शासन की मंशा और रुख से भी स्पष्ट रूप से अवगत कराया, लेकिन मौलाना तौकीर तैयार नहीं हुए, जिसका खामियाजा मौलाना को जेल जाने के रूप में सामने आया है। क्या मिला सब कुछ करके। मिलते हैं एक और सच्ची खबर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।